हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन 1 एंड 2 प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। रहमान मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक। ठीक है बच्चों, रहमान इज मेकिंग अ व्हील, एक पहिया बना रहा है जिसमें वो स्पोक्स लगा रहा है। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच वे दैट द एंगल, जो इसके बीच में एंगल्स बन रहा है बच्चों, ठीक है, बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक, जो कंजिक्यूटिव स्पोक्स हैं जो अगल बगल में हैं, उनके बीच का एंगल आर इक्वल। ठीक है, वो ऐसे चीज़ों को फिक्स कर रहा है कि बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों वो बराबर बनेगा। हेल्प हेम टू कंप्लीट दिस फॉलोइंग टेबल। ये जो हमारे पास टेबल है बच्चों, इसको फिल करना है। ठीक है, कैसे करना है बच्चों? हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल जो है वो एक 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, हम जब मैथ बनाते हैं हमें एक ऐसा हाफ चांद मिलता है, वो क्या होता है बच्चों? बीच में 90 डिग्री और ये 0, ये 180। ठीक है, तो 180 का डबल एक सर्कल पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 180, फिर यहाँ से 180 क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक सर्कल पूरा क्या है बच्चों? 360 डिग्री होता है, राइट। तो अभी क्या है, ये जो एक पहिया है जिसको रहमान बना रहा है वो 360 डिग्री का है। तो अगर इसमें हम 4 स्पोक डालेंगे, ठीक है बच्चों, 4 स्पोक डालेंगे, तो जो एक एंगल है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 360 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको 4 भागों में एंगल्स को बांट देगा, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36, 90 डिग्री हो जाएगा। यही यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मान लीजिए ए बी सी है, तो अगर हम ए का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल 360 डिग्री है, इसको 8 स्पोक लगाएगा, तो 8 स्पोक में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 में 32, 5, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री। समझ में आएगा आपको? इसी तरह से अगर हम बी को निकालेंगे तो ये भी 360 में डिवाइड होगा। बी में कितना स्पोक लग रहा है बच्चों? 10। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा? 36 डिग्री। दो स्पोक के बीच में एंगल जो होगा वो 36 डिग्री होगा। अगर हम 10 स्पोक लगाएंगे इसमें, तो सिमिलरली अगर हम 12 स्पोक लगाएंगे इसमें, तो कितना होगा बच्चों? ये 3 बार में कटेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसमें 12 स्पोक लगाएंगे तो 30 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये 36 डिग्री एंड ये 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये एंगल निकल के आएगा बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव स्पोक। ठीक है, अगर हम इस तरह से स्पोक्स को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों? ये एक इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका एंगल जो है वो ड्रॉप होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, राइट। ये 60, 45, 36, 30, ये एंगल घटते जा रहे हैं और ये स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक बच्चों, इसी में आगे दिया हुआ है, हमारे पास आगे क्या दिया हुआ बच्चों? पहले दिया हुआ है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अभी हमने वही डिस्कस कर रहे थे हम कि yes because we increasing spokes, yes as we increasing spokes, right, angle starts decreasing। ठीक है बच्चों, यही हो रहा है। जैसे ही हम स्पोक्स बढ़ा रहे हैं एंगल डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप पहला कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर्स कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15। अगर हम व्हील में 15 स्पोक लगाएंगे तो एंगल क्या होगा? ठीक है,
सेम बच्चों, मान लीजिए इसको ABCD कुछ भी मान लेते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 जो टोटल एंगल होता है उसमें हम 15 स्पोक्स को फिक्स कर देंगे, राइट। अब इसके साथ हम निकालते हैं, क्या आएगा बच्चों, 15 अगर निकालेंगे तो 5 के साथ इसको डिवाइड दीजिए, ये 3, ये हो जाएगा बच्चों 20, 20, 60, 60 एंड 12, 72, 72/3, एंड अगर इसको डिवाइड देंगे ये 24 में जाएगा। बच्चों मतलब 24 डिग्री निकल के आएगा अगर आप इसको स्पोक्स का नंबर 15 कर देते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आप स्पोक्स जितना भी बढ़ा लीजिए ये 360 से डिवाइड होते चला जाएगा, राइट। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अभी क्या है बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन ये है कि आप कितना ही वो लगाओगे, स्पोक्स लगाओगे कि इसका एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है देखो, अभी क्या पूछ रहा था कि 15 स्पोक्स है, कितना निकल के आएगा, तो हमने ये निकाला 24। अभी आपके पास ये आंसर पहले से है 40 डिग्री। अब आप ये बताओ कि कितना ये लगाया, स्पोक्स लगाया, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम एक्स मान रहे हैं इसको। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बच्चों हो जाएगा बच्चों, 40x इक्वल टू 360, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 360 यहीं रहेगा, और ये जो 40 मल्टीपल में था वो नीचे आ जाएगा 360 के, ये कट गया, ये 9 आ गया, क्या हो जाएगा बच्चों, 9 स्पोक्स। समझ में आएगा आप लोग को। अगर हमें 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो इस व्हील में 9 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कैसे सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें करना है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।